हेलो। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ गुरुजी, मैं आपका वीडियो देखा था कल रात को। जी जी। तो देखते देखते मतलब मुझे कुछ अजीब फीलिंग हुआ, जो मतलब शायद मैं कभी सुना नहीं हूँ। जी तो जब ऐसी बातें आदमी नहीं सुना हो और वो सुनता है तो थोड़ा सा एकदम, तो मैं रात को ही कॉल करने को सोचा। जी 1-2 बज गया था सुनते सुनते। जी तो मैं कॉल करने को कई बार ट्राई किया पर उस समय लगा नहीं। जी फिर दिन में थोड़ा मतलब अपना जो अपना आपको मालूम ही है, गृह धर्म में सेवा कर्म, तो उधर ड्यूटी व्यूटी में गया तो उधर टाइम नहीं लगा आज दिन में। जी। बट आज शाम के टाइम हम लगा रहे थे एक बार, तो उस टाइम आप बिजी थे। बाद में अभी मिला मौका, आपका लग गया, मतलब मेरा सौभाग्य है। जी जी, मैंने भी आपको 2 बार लगाया तो था। मुझे जो उठाया मतलब नहीं आप। आपका एक जो है ना गुरुजी, बहुत अच्छा है कि आप सर संशय सर नहीं सर, रहने देते। एक मिनट है। जी जी जी। आधा मिनट, 1 मिनट। हेलो हेलो। हेलो हाँ, आ रही है आवाज? हेलो। हेलो, आ रही है आवाज? आवाज क्लियर नहीं आ रही है गुरुजी आपकी। ओके, 1 मिनट। तो आ रही है? हेलो, आ रही है अब? हेलो आ रही है अब? हेलो, हेलो। आ रही है अब आवाज? हेलो, हेलो आ रही है आवाज? हेलो। हेलो, मुझे तो आ रही हाँ है गुरुजी, आपकी। आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। मुझे तो आ रही थी आपकी आवाज। हेलो। हाँ गुरुजी, अभी आया, क्लियर है। हाँ, बताइए बताइए। हाँ तो गुरुजी मतलब एक एक विशेषता मैंने आप में देखी, इस वजह से मैं आपकी ओर आकर्षित होकर के आपको कॉल किया कि जी आप जी अष्टावक्र की तरह मतलब सभी ज्ञान को ध्वस्त कर दिए। जो भी जी जी। हमारा ज्ञान था, जो हमने पाया था इस शरीर से, संसार से, जब से जी उत्पन्न हुए, जब से जो भी ज्ञान पाया, जी वो सब खत्म, कुछ नहीं, जी जीरो। जी। तो ये जो मतलब विशेषता है, लेकिन फिर पूर्णता क्या है, बस ये जानने की इच्छा थी आपसे। इसके लिए मैं कॉल किया। मतलब अजीब सा लगा, थोड़ा सा झंझनाहट शरीर में कि आखिर ये है क्या। जी जी। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए, जी 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 आध्यात्मिक जी। और आपके क्रियाकलाप का, आपका नाम जी वगैरह, शहर और जी आध्यात्मिक का छोटा सा परिचय। जी गुरुजी, मेरा नाम गोविंद है, गोविंद जी जी पांडे। जी और मैं एक्चुअली रहने वाला तो बिहार का हूँ, जी बट मुंबई में रहता हूँ। जी और मुंबई में ही अपना अभी फिलहाल रोजी रोजगार है जो भी। जी और उससे पहले थोड़ा सा मैं अध्यात्म की तरफ बचपन में चला गया था। करीब 10वीं पास करने के बाद मैं अध्यात्म की ओर चला गया। कुछ जी। पुस्तक, कुछ ऐसे मतलब कुछ साधु संतों के संग से कुछ मुझे जी। ऐसा हेलो। हेलो। तो में बहुत भटका और जी अन्य अन्य गुरुओं के पास रहा, संतों के पास रहा। और मतलब किसी से राम नाम की दीक्षा पाई, किसी से शैव मंत्र की दीक्षा पाई। लेकिन जब मैं करता था जब, अगर जहाँ राम मंत्र मिला, तो मैं सोचता था कि गुरु की महत्ता इतनी बताई गई है शास्त्र में, जी इतनी बताई गई है, जी लेकिन गुरु क्या देता है जो हम नहीं जानते हैं। ये जी राम नाम उन्होंने बताया, ये राम नाम तो मैं पहले से जानता हूँ, तो विशेषता क्या हुई गुरु की, मैं ये समझ नहीं पाता।
जी बाद में भटकते भटकते किया भी जप, लेकिन मुझे भगवान तो क्या, भगवान का पूछ भी नजर नहीं आता था। जी मतलब कहने का अर्थ समझिए गुरुजी की, मतलब भगवान की परछाई कभी स्वप्न में भी नहीं आया। तो मैं ये सोचता था, रात रात भर रो रो के जप कर रहा हूँ। मैं बोला परमात्मा कम से कम ये तो बताओ कि भाई तुम करो, ये 1.25 लाख करो या 1.25 करोड़ करो या 10 करोड़ करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुमको मिलूंगा। एक बार खाली आकाशवाणी भी हो जाए तो मुझे विश्वास तो हो जाए। पर कभी ऐसा कुछ चमत्कार जिसको कहते हैं, मैंने अपने जीवन में नहीं पाया। जी तो निराशा हुई, निराशा हुई। फिर निराशा के बाद ही एक संतुष्टि का लहर दौड़ता है जैसे। जी तो बहुत भटकने के बाद एक संतुष्टि का लहर आया कि शायद जो है वो है, मालूम नहीं क्या है क्यों है, पर जो हूँ मैं बस ठीक है। कोई तो शक्ति है जो हमें चला रही है। इस बात का अनुभव मुझे जरूर हुआ, जी क्योंकि जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ तो उसके विपरीत कुछ होता है। मतलब मेरे मन की तो कभी नहीं होता है। जी तब मैं समझ गया कि इसका मतलब कि मेरा मालिक कोई तो है, हमें नचा रहा है, कहीं जी से वो डील कर रहा है। कौन है क्या है, तो कुछ अजीब सा मतलब दुविधा में फंसा। जी तो अभी बहुत सत्संग सुनते लेकिन निष्कर्ष कुछ हाथ नहीं आया, कुछ भी नहीं, जीरो। तो जो ज्ञान है जो था, आपका सत्संग सुना कल, वो भी ध्वस्त हो गया। मैं सोचता था मैं ज्ञानी हो गया, मैं ध्यानी हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, जीरो। उस अनंत के सामने तो कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं ए भी नहीं, ए से जेड तक पढ़ाई है, मैं ए भी नहीं सीख पाया हूँ अभी तक। जी तो गुरुजी कुछ मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि क्या है, सत्य है क्या ये। अब उसको प्रश्न बना के पूछिए, क्योंकि देखिए मैं हरिओम। अपना मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको। सुन रहे हैं? हरिओम। मैं हेलो। आपको, हेलो, सुन रहे हो? आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है? आवाज ही ब्रेक हो रहा है। आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। पूछूंगा गुरुजी कि जी। ईश्वर है कि नहीं है? ईश्वर नहीं है। नहीं है। नहीं। लेकिन ईश्वर नहीं है, ये कैसे साबित कैसे होएगा? हाँ तो हम साबित करेंगे ना, आपको एविडेंस देंगे ना। हम बता रहे हैं ना, हम बिना एविडेंस के हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आपको पागल बनाने का, भटकाने का और उलझाने का अधिकार नहीं लेकिन गुरुजी मेरे पास एविडेंस है कि वो है। है। तो बताइए। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बताइए मेरा जहाँ तक अनुभव है अब तक का, बताइए कि बताइए। बहुत अच्छी। जैसे ये मकान बना है जिसमें मैं रह रहा हूँ गुरुजी, जी जी बराबर? जी तो बना है, अपने आप तो बना नहीं, किसी ने बनाया। कोई भी क्रिया संसार में हुआ तो कर्ता के बिना कोई भी क्रिया हो ही नहीं सकता है। जी जी तो जो इतनी बड़ी सृष्टि बनी है उसका सृष्टा जरूर कोई ना कोई होना चाहिए मेरे जी हिसाब से। जी मेरा ऐसा मतलब अब तक का जानकारी जो है, जी जी क्योंकि संसार में कुछ भी बिना बनाए नहीं बना है अब तक। जी एक पौधा भी हम लगाएंगे तभी लगता है, अपने आप जी लगता नहीं। जी 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 तो दूसरी बात कि वेद पुराण शास्त्र, अब ऋषि मुनि सब तो यही कहते आए हैं। एक और ये भी धारणा हमको मजबूत बना रही है दूसरी तरफ से। जी लेकिन दूसरी बात ये है कि पहली बात में जो मैं मान रहा हूँ कि बिना बनाए कुछ आज तक बना नहीं। बिना मेरे चले एक कदम चल नहीं पा सकता मैं। जी जी मैं अगर नहीं चलना चाहूँ तो जबरदस्ती कौन चलाएगा हमको? तो हमें चलना ही पड़ेगा। बिना हमारे क्रिया के कुछ भोजन भी अगर हम बनाएंगे, है अन्न चावल है, वस्त्र है, हम पहनेंगे तभी हमारे शरीर में वो धारण होएगा। भोजन बना के खाएंगे तभी वो पेट में जाएगा। बिना किए तो कुछ होएगा नहीं। जी जी तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्म है तो जरूर कोई करता है, क्योंकि कर्ता के बिना कर्म हो ही नहीं सकता। जी जी अब आप विशेष इस पे प्रकाश डालिए कि आखिर परमात्मा नहीं कैसे है? भाई, आपने जो बोला जी जी कि परमात्मा है,
ये मेरा मानना है। हाँ, मतलब जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ इस चीज को। देखो, मानना और अनुभव करना अलग अलग बात है। नहीं, अनुभव है इसलिए मान रहा हूँ। अनुभव अनुभव, है। जी जी, हाँ, क्योंकि ये मकान बिना बनाए नहीं बना, पहले यहाँ खंडहर था जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बनाया, मेरे सामने बनाई है, मैं देखा, इससे जी। पहले नहीं था। हाँ, तो वो स्थान, स्थिति और परिस्थिति और वातावरण को देख के जी आपने जी ये समझा, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। है ना? जी, और आपने जाना कहाँ है? तो समझना और जानना दोनों में फर्क है गुरु जी। नहीं नहीं, हाँ, बहुत फर्क, बहुत जमीन आसमान का फर्क। क्योंकि हम किसी चीज को समझेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, तो पहले नहीं, समझना ही होगा ना। अरे भाई, पहली बात तो ये तो देखिए, जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है जी, तो आप समझ ही रहे हो ना। हाँ, पहले समझ पाए, हाँ बिल्कुल। तो जाने कहाँ उसको? भाई, समझ, टीचर ने, देखो, टीचर ने आपको मैथ्स का एक फार्मूला बता दिया, जी है ना? जी बिल्कुल। उस फार्मूले के आधार पे आपने 100 सवाल हल कर दिए, हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है? जी अब उस फार्मूले के अलावा यदि आप जानते जी कि इस फार्मूले से और सरल और सहज बनाया जा सकता है फार्मूला, हम्म, तो वो यदि आपने नया फार्मूला बनाया जी तो आप बोलोगे ना कि मैंने अपनी समझ से जानकर ये नया फार्मूला बनाया है, जो पहले फार्मूले से मैथ का बेहतर। सवाल मैथ का सवाल सोल्व करने में जो आधा घंटा लगता था, इस फार्मूले से वो 5 मिनट में हो जाए। बिल्कुल सही बात। अब यहाँ कोई प्रश्न है तो पूछिए। आपका मानना और जानने में फर्क आपको दिखा या नहीं दिखा? और यहाँ पर कोई अभी तर्क अभी और थोड़ा कभी अंतर यहाँ, है गुरु जी। एक मिनट, यहाँ अभी कोई तर्क और कुतर्क करना चाहो तो कर सकते हो। जी जी, तो मेरे को थोड़ा संशय हो रहा है कि जी जैसे जी हमें टीचर कोई चीज पढ़ा रहा है क्लास में, जी जी कि एक 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 और एक दो होता है, बराबर। जी जी। उन्होंने हमको पढ़ाया कि एक और एक दो हो गया, हाँ तो हम जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने भी अनुभव आधार पे ही बताया होगा, उनका जो जानना होगा उस आधार पे उन्होंने बताया, मैंने उसको मान करके ग्रहण कर लिया। नहीं नहीं, देखिए देखिए, एक और जी एक दो ही होगा, जी और एक और एक शून्य भी होगा यदि उसमें एक माइनस कर दिया जाए तो। हाँ, माइनस कर दिया जाए तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माइनस करोगे तो शून्य हो जाएगा, प्लस करोगे तो 2 हो जाएगा। तो। जी और कई मूर्ख लोग 1+1 को 11 भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये आपका जानना कहाँ हुआ? मानना हुआ ना। अब यहाँ तर्क और कुतर्क करना चाहे तो कर सकते हैं। ये भी मानना ही हो गया ना, लेकिन आप खुद सोचिए ना भाई। देखिए, मेरा, आपने मुझे फोन लगाया है ना, जी तो मैं ही, आप ही सच का सामना करोगे, आप ही अपने मुंह से बोलोगे कि भगवान है ही नहीं। मैं आपके मुंह से ही बुलवाऊंगा कि भगवान नहीं है, उतना एविडेंस दूंगा आपको। जी देखो, मेरा बताया हुआ तो आपको एक सूचना लगेगी ना, जैसे टीचर देते हैं, जैसे आध्यात्मिक गुरु देते हैं, जैसे आध्यात्मिक संत देते हैं, जैसे वेद पुराण उपनिषद देते हैं। जी ये तो सूचना ही हुई ना आपके लिए। जी भाई, जैसे आप रोज अखबार पढ़ते हो आज की तारीख में कि देश में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है,
तो वो आपके लिए केवल सूचना ही हुई ना। बिल्कुल सही बात। आपने पढ़ के उस स्पॉट पे थोड़ी गए हो, नहीं नहीं नहीं, उसका एविडेंस नहीं हूँ मैं। तो फिर सूचना है। अब जब चार दोस्त मिलते हैं तो वो सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं, जी। पर उस विश्लेषण में नतीजा क्या निकलता है? कुछ निकलता है क्या? नहीं। कुछ भी नहीं। हम सूचनाओं को एक दूसरे से माध्यम से फैलाते रहते हैं। तो फिर यथार्थ क्या है गुरु जी? जब हम अभी आप हमको कुछ बता रहे हैं, एक मिनट। पहले तो आप ये जानिए कि आपने जो मुझे बताया कि भगवान है या नहीं, आपने बताया भगवान है, फिर आपने कहा कि मैं मानता हूँ, तो मैंने मानने और जानने में आपको फर्क बताया। जी जी। तो आपका अभी तक जो आपने माना है, वो मानने से प्रमाण मिलता है कि जानने से प्रमाण मिलता है, ये आप बताइए। एक्चुअली में प्रमाण तो जानने के बाद ही मतलब क्लियर होता है, लेकिन तो शायद मेरे ख्याल से पहले मान के ही चलना पड़ता है। अरे पर ठीक है ना भाई, मैं कहाँ आपकी बात से इनकार कर रहा हूँ। क्योंकि गुरु जी एक उदाहरण है, जैसे हम जन्म लिए तो हमको थोड़ी मालूम हम कौन से माँ के पेट से आए और कौन से पिता के मतलब अंश है। हमें जैसा बताया जाता है भाई ये तुम्हारे पिता है, देखिए तो हम मान लेते हैं। देखिए उसके ऊपर बाद में आएंगे, जी जी। है ना, उसके ऊपर बाद में आएंगे। आपको सत्य से आपको रूबरू होना है या नहीं, ये बताओ। बिल्कुल होना है गुरु जी, चाहे कुछ भी हो जाए, होना ही होना है ना। होना ही होना। तो अब मैं जो मेरे साथ चलो आप, जी बिल्कुल। है ना, मैं बार बार आपको पूछूंगा, यहाँ तर्क करना है, कुतर्क करना है या प्रश्न करना है। जी। जब जहाँ संशय रहेगा, जहाँ संशय लगेगा तो जरूर मैं पूछूंगा गुरु जी। नहीं वो ठीक है, आप पूछोगे, पर मेरा जो कर्तव्य है मैं उससे भागूंगा नहीं। जी। आपको बार बार पूछते रहूंगा। जी समझ रहे हो बात? गुरु जी एक सवाल मन में आ रहा है अभी का भी। पहली बात तो आप मुझे गुरुजी कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं गुरु हूँ ही नहीं। मैं आपके जैसा जमीन से जुड़ा हुआ एक सामान्य आदमी हूँ। लेकिन हम आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो गुरु ही हुए ना गुरु। अरे गुरु मत बोलो, भाई बोलो यार। भाई भी तो शब्द ही है, गुरु भी शब्द ही है, अंतर क्या है? चलो आपकी जो श्रद्धा हो बोलिए। तो मेरी श्रद्धा ही समझ लीजिए आप। क्योंकि जहाँ से मैं सीखता हूँ मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा विश्व ही गुरु है, ब्रह्मांड से मैं सीख रहा हूँ, जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिल जाए वही गुरु है। जी अंत में आपको पता चलेगा कि गुरु होता ही नहीं। गुरु जी एक क्वेश्चन अभी फिर मन में आ गया। जी कि अभी जो हम वार्तालाप कर रहे हैं जी, इसको हम अनुभव ज्ञान कहेंगे कि फिर इसको वही सुना हुआ ज्ञान कहेंगे? कैसे हम साबित करेंगे कि यही सत्य है? वो आप करोगे ना साबित, मैं नहीं करूंगा। मैं तो आपको इशारा करते जाऊंगा और ले जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। खोजेंगे भी आप और सत्य का प्रमाण भी आप ही देंगे। तभी सत्य माना जाएगा। जी तभी सत्य माना जाएगा ना भाई, तभी तो आपके लिए सत्य होगा ना। बिल्कुल सही बात। नहीं तो आपको फोन करने का मतलब क्या हुआ, मैं यदि आपको उलझा दूं तो? जी जी है जी बिल्कुल। ये आपने मुझे फोन किया है तो मेरा क्या कर्तव्य बताए? यदि आप भटके हुए हो तो आपका भटकाव खत्म कर दो। बिल्कुल सही। बहुत भटका हूँ, बहुत भटका हूँ। वो भी मेरे से नहीं, आप अपने खुद से भटकाव बंद करोगे। जी बिल्कुल। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या दे सकता हूँ मेरे भाई? सत्य।
होता है क्या इससे ज्यादा प्रमाण? नहीं, मैं जब सत्य मिल जाएगा तो भटकान खत्म हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो वो प्रमाण भी तो आप अपने से ही दोगे ना। हाँ बिल्कुल, हाँ वो प्रमाण भी मेरा ही रहेगा, सत्य है। हाँ। तो फिर वहां से आपका तभी तो आपका भटकाव बंद होगा ना, नहीं तो कहाँ भटकाव बंद होगा। हाँ, फिर तो माना ही हो जाएगा, अगर मैंने कहीं मान लिया तो फिर तो माना ही ज्ञान हो गया। और मुझे अधिकार नहीं है आपको मनवाने का। सत्य है। यहाँ कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है तो पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हो प्रश्न रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मानना और जानने में फर्क नजर आया? बिल्कुल आया। अब अभी तक जो आप मान रहे थे वो गलत था कि सही था? मेरे ख्याल से सब गलत है। ख्याल से नहीं, गलत है या सही है? 100%? हाँ, अब तक जो विचार 99%? नहीं, अब तक जो मैंने हासिल किया, जो जाना, जो माना, जो भी कुछ कहिए, जो मतलब वो सब निरर्थक है, कुछ उसका महत्व नहीं, पैसा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। जी। मतलब एक कौड़ी का भी नहीं है, उल्टा वो मतलब मेरे लिए नुकसानदेह ही है, ऐसा मुझे लगा। जी जी। अब आपकी जो मानने की प्रवृत्ति आपके भीतर जो पैदा हुई, जी, वो क्यों हुई, ये बताइए। समझा नहीं गुरुजी, मतलब मानने की प्रवृत्ति जो पैदा हुई वो क्यों हुई, यही पूछ रहे हैं ना? हाँ। चूंकि हमारे पास हमको कुछ मालूम ही नहीं था तो मानना ही पड़ेगा, दूसरा क्या रास्ता था हमारे पास। हमको कुछ जब अनभिज्ञता रहेगा, हम अज्ञानी रहेंगे, तो इसलिए हम स्कूल में जाते हैं कि हमको कुछ मालूम नहीं, तो वहाँ जो टीचर बताता है मान लेते हैं, यही मजबूरी हुई हमारी, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं। जी जी। और आपकी उम्र कितनी है? अभी 46 साल। तो आप बचपन से ही मानते आ रहे हो या जानते आ रहे हो? बचपन से मानते ही आ रहे हैं, जाना तो कुछ भी नहीं। हाँ, तो यही तो मेरा सवाल है, क्यों मानते आ रहे हो? क्योंकि यही धारणा हमें दी गई समाज से, परिवार से, माता पिता से, यही है यही है यही है, तो हमने बोला इतने लोग जब कह रहे यही है तो यही है। तो माता पिता ने क्यों कहा, ये बताइए। क्योंकि उनके भी माता पिता कहे होंगे। ठीक है। क्योंकि यही तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो शास्त्र है, विरासत है ना हमको जो मिली हुई है। ठीक है, तो माता पिता ने ऐसा क्यों कहा? उनको ये उचित लगा होगा कि शायद धर्म पे चलेगा तो आगे प्रबुद्ध होगा, अच्छा ज्ञान होगा, सद्मार्ग को पकड़ेगा, शायद इसलिए बताया होगा मेरे ख्याल से। और किसको बताया? हमें बताया। तो आप जब माता के गर्भ से बाहर आए तब आप कौन थे? तब जीव थे एकमात्र। हैं? जीव। जीव। तो उस जीव का स्वभाव क्या था? संस्कार, बस पता नहीं क्या था उस समय, तो कुछ नहीं मालूम। जो संस्कार। अरे मैं बता रहा हूँ यार, माँ के गर्भ से आप बाहर आ गए जी। तो जैसे आप बाहर आए तो आपका स्वभाव क्या था? कुछ भी नहीं उस समय। कुछ तो होगा यार। उस समय जब जैसे बाहर आए हाँ, कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं था तो उसको एक शब्द क्या दोगे? देखो उसको कोरा कोरा बोल सकते हैं, कोरा, खाली। खाली बोल सकते हो ना? हाँ, उदाहरण के लिए तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। ये तो आप ही बोल रहे हो ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल बराबर है। बराबर। अब कोरे थे करके तो आपके माता पिता ने उस पर लिखना चालू कर दिया।
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कोरे नहीं रहते तो लिखने की जरूरत क्या थी। हाँ मतलब पूरा कागज थे तो उन्होंने लिख दिया बिल्कुल सही बात। कि अब तू लड़का है, हम तेरे माता पिता, ये तेरे भगवान, तू हिंदू जी है, कौन सी जाति का है वो, जी, ये लिखना लिखा कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिखा, तभी तो मालूम पड़ा। है ना। बिल्कुल सही। तो आपके भीतर मन बुद्धि और विचार आपके माता पिता ने पैदा किए कि आत्मा ने पैदा किया है या भगवान ने पैदा किया। लेकिन जो सुनने की समझने की जो सब क्षमता थी वो मेरे अंदर थी, तभी तो उन्होंने उसमें डाला वो बीज। आपने सुनने समझने की क्षमता कहाँ थी भाई। अरे भाई तो अभी आप थोड़ी देर पहले ही तो बोले मैं पूरा कागज था, कोरा कागज तो था लेकिन और फिर अब अभी बोल रहे हो कि मेरे अंदर क्षमता थी। तो दोनों में से एक का चुनाव कर लीजिए भाई साहब, जो आपको सही लगे। दो स्टेटमेंट कैसे चलेगा। यदि आप बुद्धि थी, कुछ तो काबिलियत थी, तो आपके ऊपर लिखा ही नहीं जा सकता था ना। यदि काबिलियत नहीं थी तभी तो लिखा। बिल्कुल अब वो इसमें से दोनों का थोड़ा चिंतन करके अध्ययन करके मुझे फिर फोन की। जी, यात्रा आप ही को करना है, मैं आपको साथ रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो 15 मिनट सोचने का समय देता हूँ, फिर फोन की। बिल्कुल गुरु जी, सही बात। ठीक है, करता हूँ मैं 15 मिनट। ओके ओके। हरिओम। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ अगर अगर आप उचित समझे तो समय आपका मतलब अगर आपके पास समय है तो हम बात कर सकते हैं ना जी। पूरी रात बात कर सकते हैं। जी 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 जी, वाह क्या बात आपके पास समय होना चाहिए। है। आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है जी। 1 मिनट है, 1 मिनट। हाँ हाँ जी। हेलो, आ रही है आवाज। हाँ जी जी, अभी आ रही है। 1 मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी, हम लोग मतलब एक प्रश्न पे अटके थे कि हम लोग ना हम लोग नहीं नहीं, अटके थे, आप अटके थे। मैं अटका था जी, सॉरी। क्योंकि देखो, क्योंकि देखिए सत्य में एक एक शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है। बिल्कुल सत्य संसार में नहीं होगा तो सत्य में है जी। तो मैं मतलब यहाँ का था कि आपने कहा था कि जब संसार में आप आए तो आप क्या थे। तो जब मैं इस पे गौर किया, सोचा, समझा, तो मुझे लगा कि मेरा ये जवाब उत्तम है कि मैं कोरा कागज हूँ। ठीक, ये तो समझ में आया मुझे पूरी तरह से, लेकिन एक विपरीत प्रश्न भी खड़ा हो गया गुरु जी। हाँ बताइए। तो विपरीत इससे पीछे का प्रश्न आया कि भाई कोरा कागज तो थे, लेकिन मैं आया ही क्यों, या कोई मुझे भेजा यहाँ, या भेजा कौन यहाँ। थोड़ा सा पीछे का प्रश्न आ गया जी। जी जी, ये भेजने वाला कौन है जो मैं मतलब मेरे को भेजा, जी जी या मैं खुद आया तो क्यों आया। जी जी। तो इस पे आधा घंटा और सोचने के लिए आपको मौका दे रहा हूँ, सोचिए और फिर फोन कीजिए। इसका तो कुछ जवाब नहीं आता मेरे को, पीछे का आएगा ना, सोचोगे तो आएगा। नहीं आता है ना कि मैं आया ही। ईमानदारी के साथ सोचना, बिना बुद्धि लगाए सोचना, आएगा। आधे घंटे हाँ बता रहा हूँ ना, आप ही दोगे उसका जवाब। आधे घंटे का समय देता हूँ, बिना बुद्धि लगाए सोचना। यहाँ मेरी बुद्धि नहीं काम करती ना।
करेगी करेगी बुद्धि से करेगी। परे का विषय हो जाता है कि मैं आया क्यों, या किसी ने मुझे भेजा। यहाँ तक कोई सा मतलब जवाब ही नहीं उत्तर हो पाता है मेरे अंदर। कोशिश तो करो मेरे भैया। मैं आपको उपलब्ध करा के ही छोड़ूंगा। नहीं गुरुजी, मतलब कुछ तो रास्ता बताए कि ऐसे करो तो वो जवाब आएगा, तो कैसे करूँ, क्या करूँ? तो अरे फिर मैं तो इशारा तो कर दिया हूँ आपको, कोरे कागज का इशारा तो कर दिया हूँ आपको। नहीं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मैं पूरा कागज था, जो मिला यहाँ से मिला है मुझे, राइट, इसमें अब कोई संशय नहीं। अब जो लेकिन यहाँ एक मिनट अब आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि कुछ तो मैं समझता था तभी तो मेरे भीतर ये मुझे याद रहा, ये तो नहीं बोलोगे ना? नहीं, कुछ उस समय क्या याद रहेगा? उस समय आप केवल कोरा कागज ही थे या अभी भी और कुछ थे? ये बता दो साफ साफ, फिर आगे बढ़े। नहीं, अभी उस समय तो कोरा कागज ही थे, जो लिखा गया तो लिखा गया बस। और ये भी फाइनल हो गया ना कि आपके माता पिता ने लिखना शुरू किया और आप स्कूल गए, कॉलेज गए, बड़ी कॉलेज गए, नौकरी किए और आप अभी 40-42 साल के हो गए और अपनी शादी की, बच्चे पैदा किए और घर का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हो। बिल्कुल। तो 42 साल की उम्र तक आपने और उम्र तक और अभी भी आपने गीता से बड़ा ग्रंथ लिख डाला कि नहीं अपने ही हाथों से अपने ऊपर? बिल्कुल। शुरू में माँ बाप ने लिखा, बाद में आपने लिखना शुरू किया। हाँ, बिल्कुल सत्य है। और इस ग्रंथ को आप 24 घंटा लिख ही रहे हो आज भी, और इस ग्रंथ को आप 24 घंटा अपने गले में बांध के घूम ही रहे हो, और ये ग्रंथ को आप सोते समय भी अपने साथ ही लेके सोते हो। इसमें कोई सवाल है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल कुछ। कोई तर्क करना चाहोगे, कोई कुतर्क करना चाहोगे? नहीं, इसमें कोई तर्क ही नहीं है, तो क्या करूँगा? आप जिसको मानते हो, बाबा जिसको भी, बुद्ध को, महावीर को, ओशो को, जिसको भी मानते हो, वो कहीं आपको बीच में तो नहीं आ रहे हैं आड़े? पहले पूछ लीजिए अपने आप से। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि गवाही आप ही दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं तो आपको आपकी उंगली पकड़ा हूँ बस, और इशारा कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ जी। यहाँ तक एकदम साफ हो गया? बिल्कुल साफ हो गया। मैंने इसको नोट भी किया, ये 2 पॉइंट। पहला कि मैं कोरा कागज आया जब, दूसरा मैंने अपना ग्रंथ खुद लिख डाला, गीता से ही बड़ा। सही बात। ठीक है, बिल्कुल सत्य। अब आप बोल रहे हो कि मैं क्यों आया और किसने भेजा? जी हाँ, ये पीछे का एक क्वेश्चन आ गया था मेरे अंदर। आ गया ना, तो ठीक है ना। अब इसके ऊपर आप आधा घंटे का समय दे रहा हूँ, सोचिए, फिर फोन करना। मैं रात भर जगूंगा आपके लिए, मैं रात भर जगूंगा आज आपसे। आपकी बहुत बहुत कृपा, धन्यवाद। बस लेकिन इसमें मेरा तर्क वितर्क बुद्धि काम नहीं कर रही, तो मैं क्या करेगा। आप शांति तो रखो, मैं बोल रहा हूँ ना, विश्वास रखो। अभी तक मैंने भटकाया क्या आपको, उलझाया क्या आपको, आपके साथ धोखा किया आपको? बिल्कुल। मैं आपसे कोई फीस ले रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल फ्री सेवा है। तो आप जो कह रहा हूँ उसको कीजिए ना सर। हो सकता है आप बता तो दिया ना। देखो, आपको मैं जो समझाया उसी में इशारा किया हूँ। अब आप मेरी बातों को सुनिए, जितनी बोला हूँ मैं कि जो आपने
पहले आपके माँ बाप ने कोरे कागज के ऊपर आपके माँ बाप ने लिखा, है ना? फिर आपने स्कूल गए, कॉलेज गए, नौकरी किए, वगैरह वगैरह सब किए। जी मैंने इशारा कर दिया है आप। अब उसको 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 गहरे में उसमें जाते जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मतलब मैं क्यों आया हूँ, या मैं किसने भेजा है मुझे, ये आपको पता चलेगा। इसके लिए आधे घंटे का समय दे रहा हूँ। आधा घंटा चिंतन कीजिए बहुत आराम से, जबरदस्ती मत करना, अपने आप से एकदम सहजता से करना, दिमाग पे जोर देना ही नहीं। जो आप जानते हो उसको भी भूल जाना और फिर शांति से बैठ जाना। अब आएगा जवाब, विश्वास तो करो। जी 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 फिर फोन कीजिए, ठीक है? कोशिश करता हूँ। जी जी हाँ, यदि अभी अभी यदि आपको सवेरे कहीं ड्यूटी में जाना है, काम में जल्दी जाना है, तो आप सो जाइए, कल अपन बात करेंगे। पर ये याद रखना अपन कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ तक आए, अब इससे आगे कहाँ जाना है, ये मुझे आपको याद दिलाना है। नहीं, मैं लिख रहा हूँ गुरु जी, इसीलिए मेरे पास लिखा हुआ है सब, मैं लिख रहा हूँ जो भी वार्तालाप कर रहा हूँ आपसे। हाँ जहाँ मेरा क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन मार्क भी किया, जो उत्तर मिल गया उसको भी लिखा हूँ। हाँ ठीक है। तो आप आधे घंटे बाद फोन करोगे या कल करोगे, ये भी बता। पहली बात तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसका उत्तर पा जाऊँ, और मैं आपको अवश्य फोन करूँगा। जी जी अभी फोन करूँगा मैं, जैसे मेरे को उत्तर मिला नहीं मिला तो जो भी होगा मैं आपको फोन करूँगा। आधे घंटे बाद ही करना है आपको, इससे पहले नहीं। हाँ चले जी चले। दूसरी चीज, आप अपने को आप कल का सुबह का आपका शेड्यूल यदि खराब नहीं हो रहा है तो करना, कल के शेड्यूल को खराब मत करना। आप जल्दी सोते हो, जल्दी उठते हो, तो उसको आप ध्यान में रखना। जी क्योंकि जी उसके लिए मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ और आप भी कहीं भागे नहीं जा रहे। बहुत शांति से, धैर्य से, आराम से। आपको कभी भी कोई पैसा फीस लगेगी ही नहीं। वाह जी। अब फोकट में दे रहा हूँ भाई। लोग तो लाखों अभी तक शिविरों अटेंड करते करते लाखों रुपए कर चुके हैं, फिर भी कोई पाया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात, सत्य है हाँ, ना? पाया क्षणिक सुख मिलता है हर एक जगह। तो क्षणिक सुख तो आप अब बैठे बैठे कल्पना करके ले सकते हो। हाँ जाने की हाँ भी क्या जरूरत, किया आप पहुँच गए जी। जाने की भी क्या जरूरत। सही बात। वो तो आप 150 रुपए की फिल्म की टिकट कटा के ही क्षणिक सुख ले सकते। हाँ बिल्कुल सत्य है, 3 घंटा आराम से। हाँ सत्य है गुरु जी। तो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है? आपकी जी, इच्छा हो जी, तो करना, नहीं इच्छा हो तो कल जब भी समय मिले आप कर। जी जी अपने काम को खराब मत करो, अपने करियर को वो नहीं करो। काम को पहले महत्व दो, बाद में सत्य तो आपके साथ रहेगा ही हमेशा। आप मुझे फोन लगाए हो ना, जी तो अब मतलब कल यदि अंतिम आपको मैं अंतिम दर्शन करा देता हूँ तो फिर सत्य आपके साथ मृत्यु के बाद भी रहेगा। वाह सत्य। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब इससे ज्यादा क्या धन्यवाद करूँ आपको? अरे नहीं, धन्यवाद कैसे करूँ? मैं अगर ऐसा हुआ, ऐसा ही होगा। मेरे को रोज 3 फोन आते हैं। मेरे को न्यूजीलैंड से आज फोन आया। जी जी आया होगा। मैं मतलब आपको बताया ना, मैं रात को जैसे सत्संग सुना तो मतलब मुझे शौक लगा कि मैं जो जाना वो सब कुछ जानना नहीं लग रहा है इनके शब्दों के आगे। और सबसे बड़ी विशेषता बात की ये थी कि आप ये बोले कि प्रत्यक्ष करा दूंगा। हाँ, एविडेंस के साथ।
और आज मैं तक तो मैं जितना भी गुरु जी वेद शास्त्र रामायण भागवत जो भी हमारे हिंदू धर्म के संत महात्मा जहाँ भी सुना, किसी ने नहीं कहा कि मैं साबित कर दूंगा। वेद भी यही कहता है नेति नेति, या नहीं या नहीं या नहीं, मतलब कोई ये नहीं कहता है कि यही है लो, लेकिन आपने बहुत सहज कह दिया कि मैं साबित कर दूंगा। तो ये बात मुझे मतलब पूरा हिला दिया पहले में। अरे भाई देखो, मैं तो साबित किया ना, आपने जो मुझे 2 बार साबित तो किया मैंने आप। जी जी, अब तक तो सही है। भाई एक आपने बोला कि ये मेरा मानना जी है ना, तो आपने बोला कि अनुभव से ही तो मानना होता है, मानना होता है, फिर अनुभव होता है, फिर जानना होता है। तो अनुभव और जानने में मैंने डिफरेंस बताया आपको। जी तो आपकी जो धारणा थी मानने की वो टूटी कि नहीं? बिल्कुल सही बात। तो ये प्रमाण नहीं दिया क्या मैंने आपको? जी मैंने आपको दर्शन नहीं कराया क्या? जी हाँ, तभी तो हम आगे बढ़े थे क्वेश्चन में। हाँ, तो जब तक हम आप कंफर्म नहीं करोगे हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, भले 10 दिन लग जाए। जी क्योंकि मुक्त आप होना चाहते हो, तो मुक्ति आप ही से होगी ना, मेरे से कैसे होगी? नहीं, कैसे हो सकती? समझ रहे हो बात को? बात बहुत बारीक है और गहरी है, बिल्कुल सही बात और है। सबसे मुझे हो गया तो साधारण मुझे है। ही जानना पड़ेगा। हाँ, तो मैं आपको ले जाऊंगा ना भाई, उसमें कोई शक है क्या आपको? बताओ। नहीं है, आपकी बातों से मुझे कोई शक नहीं है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है। अभी तो लग रहा है ना, बाद में तो आप बोलोगे कि यार आप ही सच हो, बाकी सब झूठ है। सत्य। नहीं, फिर आप ये बोलोगे कि मैं ही सच हूँ, तुम लोग अपनी ऐसी तैसी कराओ, जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे। बाद में ऐसा कहोगे बाद में ऐसा कहोगे, ओशो भी भाड़ में जाए, बुद्ध भी भाड़ में जाए, महावीर भी भाड़ में जाए। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ मेरे भाई? बिल्कुल सही बात है? बिल्कुल सत्य। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जी गुरु जी, मैं विचार करता हूँ इसके, जैसे मुझे उत्तर मिलेगा तो मैं आधे घंटे बाद आपसे कॉल करता हूँ। हाँ करना, नहीं तो हड़बड़ी नहीं है, सोचते रहो रात भर, कल कर। ठीक है? जी जी गुरु जी। ठीक, प्रणाम।